दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो अभी मतलब समझिए तो 4-5 सालों में काफ़ी इस मार्केट में बूम आया है। इनिशियली स्टेज पे तो इस पे ज़्यादा कोई लोगों का ध्यान नहीं जाता था और समस्याएं कम थी, मगर अभी दिन प्रतिदिन इस तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उसका नाम है IVF। IVF आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भी लोग मतलब जिनको लड़का लड़की या कोई संतान नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं IVF का सहारा लेते हैं। और ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से मान लीजिए जांच करके पड़ताल करके ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाती है या कोशिश की जाती है कि उनको कोई भी लड़का या लड़की या संतान कोई भी पैदा हो जाए। तो ऐसी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और बड़ी संख्या में इसकी समस्याएं हो रही हैं। तो पहले तो था कि सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही इसका सेंटर वगैरह होता था। अभी आप देखिएगा कि जो सेकंड टायर थर्ड टायर सिटी हैं, जैसे स्टेट कैपिटल कोलकाता तो महानगर है, जैसे मान लीजिए बिहार हुआ तो बिहार में पटना, यूपी हुआ तो यूपी में लखनऊ, या और भी ऐसे जगहों में इसका देखिएगा आप कल एडवर्टाइजमेंट बढ़ते जा रहा है, न्यूज़पेपर में, आर्टिकल्स में, या ऐसे बहुत जगह पे इसकी प्रचार आती है। तो अगर आप भी मान लीजिए ऐसा सेंटर खोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप खोल सकते हैं, कौन कौन खोल सकता है, इन सारी चीज़ों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, ये जो IVF सेंटर है ये एक स्पेशलाइज ट्रीटमेंट है जो दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि मतलब हर एक आदमी तो मान लीजिए इसको नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए स्पेशल जो डॉक्टर होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, या जो मेडिसिन है, या जो इसका मशीनरीज है वो चाहिए होगा। तो इसमें दो तरीके से काम होता है। एक, मान लीजिए आप खुद डॉक्टर हैं, इसके गाइनो के डॉक्टर हैं और इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो आप अपना यूनिट खोल सकते हैं, क्योंकि आपके पास MBBS की डिग्री है और आपको प्रैक्टिस करने के लिए मान लीजिए अपने मेडिकल एसोसिएशन से लाइसेंस भी लिया हुआ है। तो आप चाहे तो अपने नाम से खोल सकते हैं अपने घर पे, मगर आपको भी जो बिजनेस का टर्म्स है वो पूरा करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई कंपनी बना लिया या आपने कोई ट्रेड लाइसेंस निकलवा लिया, और उसके बाद फिर आपको ड्रग लाइसेंस इसमें लेना पड़ता है, CE लाइसेंस जिसको बोलते हैं। तो आप अपने नाम से ही, क्योंकि आप खुद ही डॉक्टर हैं, तो आप जगह आपका रहे तो आप अपने ही नाम से ट्रेड लाइसेंस निकलवा के, CE लाइसेंस निकलवा के अपना सेंटर खोल सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लीजिए आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, एक ही जगह से दूसरे शहर, तीसरे शहर, चौथे शहर, इस तरीके से फ्रेंचाइजी बढ़ा के काम करना चाहते हैं, तो आप इसको पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड में खोल सकते हैं, ताकि मान लीजिए दूसरे तीसरे जगह पे जाके आप इस यूनिट को चालू करें और किसी को फ्रेंचाइजी दें और डॉक्टर आप वहाँ पे प्रोवाइड करवाएं। और दूसरा तरीका है कि मान लीजिए मैं एक कॉमन आदमी हूँ, मेरे पास ना डॉक्टर है और ना ही इस तरीके का कोई मेरे को स्पेशलाइज चीज़ आता है, मगर मान लीजिए मेरा दवा का दुकान है, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ इस बिजनेस को करूँ। मेरा अगर मान लीजिए टेस्टिंग का जो टेस्ट, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, ये सब होता है, इसका दुकान है, मगर पैसा है मेरे पास, अगर मैं चाहूँ कि इसका मैं काम करूँ, तो उस स्थिति में क्या करना पड़ता है, आपको मान लीजिए अपना जो भी जगह है उस जगह के नाम पे आपको कंपनी या ट्रेड लाइसेंस बनाना पड़ता है। आपको ऐसा कोई डॉक्टर जो गाइनो का डॉक्टर हो, या मान लीजिए जो IVF में स्पेशलिस्ट हो, ऐसे किसी डॉक्टर को आपको अपने यहाँ पे सैलरी पे रखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हाँ ये 24 घंटे हमारे यहाँ पे अवेलेबल हैं, और इनका नंबर होता है, मेडिकल नंबर होता है प्रैक्टिस करने के लिए। ये सब सारा चीज़ दे के आपको अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ड्रग लाइसेंस या सर्टिफिकेट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, CE सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और फिर बाकी चीज़ें कॉमन है, जैसे बायो वेस्ट का हुआ वो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से मिल जाता है। ये सब लेने के बाद आप चाहें तो इसका सेंटर खोल सकते हैं, मगर डॉक्टर्स वगैरह जो है आपको प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। और ऐसे किसी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ये काम करते हैं, उन लोगों से मान लीजिए कांटेक्ट लेके आप सप्ते में 2 दिन 3 दिन अपने यहाँ पे ये काम करवा सकते हैं। और बाकी आप एडवर्टाइजमेंट करवा के, मान लीजिए जिस दिन आपको भीड़ ज़्यादा मिले, जैसे मंडे फिक्स कीजिए या संडे फिक्स कीजिए, टाइमिंग फिक्स कीजिए कि हाँ इतने से इतने बजे तक ये डॉक्टर रहते हैं, तो इस क्षेत्र में करने से आपका जो है बिजनेस है ये भी चल जाएगा। और अभी अच्छा इसमें प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि एक एक काम करने के लिए 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10-10 लाख तक का पैकेज अभी जा रहा है, मगर खर्चा तो वही है, सिर्फ शहर का और फैसिलिटीज़ का जो है सिस्टम बढ़ जाता है तो खर्चा बढ़ जाता है। अगर आप किसी डॉक्टर को परमानेंट रख के अपने यहाँ पे सैलरी पे भी या कॉन्ट्रैक्ट बेस भी काम करें तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। और ऐसा नहीं है इसमें 50,000 60,000 का खर्चा आता है और 2.5 लाख, 3 लाख, 5-5 लाख, 8-8 लाख तक का बिल बन रहा है। उसके बाद से फिर प्रैक्टिस का बात है कि हाँ आप हर एक 3 महीने में आइए, हर एक 2 महीने में आइए।
तो उसमें भी जो लोग जा रहे हैं तो वहाँ इलाज चेकिंग कराना, टेस्टिंग कराना, इलाज कराना, ये भी हो रहा है। प्लस हर एक जगह से जहाँ भी टेस्टिंग वगैरह होता है डॉक्टर का हर एक जगह कमीशन होता है। डॉक्टर तो आजकल कमीशन घोड़ी का मेन जड़िया बन गया है। भले ही उन लोगों को आप कुछ भी देखें, मगर जब दवा में कमीशन, ब्लड रिपोर्ट में कमीशन, जहाँ भी जाइए इनका फिक्स है। तो इतनी आसानी से, इतना तेज़ी से ये क्यों बढ़ रहे हैं? कारण ही यही है, इनको लालच और ज़्यादा आ रहा है। तो ये सेंटर में भी वही काम है। तो अगर आप समझदारी से, अगर कोई पेशेंट है तो उसको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना चाहिए। शहर बड़ा का बात नहीं है कि आप कोलकाता में या अपोलो में जाके ही करवाइएगा तो काम होगा। बस देखिए डॉक्टर कौन सा है, ठीक ठाक उसको एक्सपीरियंस है कि नहीं, कितने दिन से इस फील्ड में प्रैक्टिस में है वो, उसके बाद फिर उसका सर्विस लीजिए तो ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो 5 लाख देने पे ही बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों का तो 8 लाख 10 लाख देने के बाद भी काम नहीं हो रहा है। तो इसमें मेडिकल में एक सबसे बड़ा मज़ा क्या है कि आप क्लेम भी नहीं कर सकते नहीं कि नहीं आपने मेरा इलाज या ट्रीटमेंट ठीक से नहीं किया, आपकी वजह से हुआ है। इसका भी कोई चांस नहीं रहता है। तो डॉक्टर सेफ है। अगर आपको बिजनेस करना है तो यही 2 तरीका होता है जिसमें आप IVF के द्वारा अपना सेंटर खोल सकते हैं या IVF का बिजनेस चालू कर सकते हैं किसी भी शहर में। अगर लाइसेंस रिलेटेड कोई बात हो या डॉक्टर से रिलेटेड कोई चीज़ हो कि आपको डॉक्टर चाहिए होगा, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऐसे NGOs हैं जो ये काम करते हैं डॉक्टर से कोऑर्डिनेशन करवाना। उसमें हम लोग नंबर दे देंगे, आप बात कर लीजिएगा। या मान लीजिए आपको खुद का सेंटर खोलना हो तो लाइसेंस के बारे में जो हमने बताया, उसका डेमो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, आपको दे देंगे ताकि आप काम कर पाएँ। मगर सर्विस जो है पेड सर्विस है, फ्री वालों के लिए जितना हमने बता दिया उतना काफ़ी है। आप होशियार हैं तो बाकी चीज़ें खोज के कर सकते हैं। और अगर हमारा टाइम कंज्यूम कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, सर्विस लीजिएगा तो पेड ही आपको आना पड़ेगा। फ्री में सर्विस अवेलेबल नहीं करा सकते। दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।